हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 8। आज हम लेके आए एक नया चैप्टर आपके लिए। चैप्टर है चैप्टर 16, नाम है उसका पैरेललोग्राम। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं उन सब के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उसमें हमने सबसे पहले लिया हुआ है फिगर पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम तब कहेंगे जब उसके दोनों पेयर, जो दोनों अपोजिट पेयर्स हैं, वो इक्वल हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। ओके, तभी हम उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। इसमें AB जो है CD के पैरेलल है और AD जो है वो BC के पैरेलल है। सो हम कह सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अगर दोनों पेयर जो अपोजिट पेयर्स हैं वो पैरेलल हो जाए तभी हम इसको पैरेललोग्राम कहेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है एक दूसरे को इक्वली कट करते हैं, ठीक है, हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, आधे आधे में। उसके बाद दूसरा जो फिगर हमने लिया है वो लिया रोम्बस का। तो रोम्बस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड इक्वल है तो उसको हम रोम्बस बोलेंगे। ओके, यहाँ पे आप ABCD एक फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के, मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इसके अलावा AB, BC, CD, DA ये चारों आपकी इक्वल भी हैं, तब जाके ये ABCD एक रोम्बस बनेगा। ठीक है, पैरेलल के साथ साथ अगर सारी साइड इक्वल हैं तो वो रोम्बस की प्रॉपर्टी, रोम्बस बनेगा या रोम्बस होगा। उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ एक सिंगल प्रॉपर्टी है इन अ रोम्बस, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर हम इन दोनों के डायगोनल्स क्रिएट करें तो वो डायगोनल्स एक दूसरे को कट करेंगे 90 डिग्री पे। ओके, तो ये है इसकी प्रॉपर्टी। बात करते हैं अगली फिगर की। अगली फिगर आपको दिख रही होगी, रेक्टेंगल बनाई है। रेक्टेंगल के बारे में बोलेंगे, पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। अब अगर कोई पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री के हों, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। जैसे कि आप ABCD देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल लिया है। इसमें AB पैरेलल है CD के, AD पैरेलल है BC के, बट एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D ऑल आर 90 डिग्री। दिखा दिया भी गया है, ये 90 डिग्री का साइन है। सो ABCD इज कॉल्ड या इज अ रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल होगा। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज है, इन द रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स दोनों इक्वल होते हैं, मतलब दोनों बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब आधा आधा इक्वली डिवाइड करते हैं। बात कर रहे हैं अगले फिगर की। अगली फिगर है आपकी स्क्वायर। अब पैरेललोग्राम, कोई भी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड इक्वल हो बट सारे एंगल्स भी इक्वल हो। देखिए, अगर कोई पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल होती हैं तो वो रोम्बस है, लेकिन सारी साइड इक्वल होने के साथ साथ सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हों तब वो एक स्क्वायर की कंडीशन बनती है, तो वो फिगर स्क्वायर की होती है। आप यहाँ देख सकते हैं ABCD एक स्क्वायर लिया है। उसमें आपने देखा AB पैरेलल CD, AD पैरेलल BC, AB, BC, CD, DA ऑल आर इक्वल, बट एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D ऑल्सो 90 डिग्री। सो ABCD इज अ स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इन द स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। डायगोनल्स बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट भी करते हैं। तो ये रहा आपका स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की क्या खासियत होती है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के कोई भी एक पेयर की अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, कोई भी एक पेयर, जरूरी है दोनों पेयर होंगे तो पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन कोई भी एक पेयर की अपोजिट पेयर्स, ठीक है, साइड्स आर पैरेलल, अगर पैरेलल होती हैं तो उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं।
इन द फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज पैरेलल टू CD। सिर्फ देखिए पैरेलल का साइन भी दिखा रखा है, AB यहाँ पे CD के पैरेलल है, सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो इसको हम ट्रेपेजियम कहेंगे। ओके, बात करते हैं आइसोस्केल ट्रेपेजियम। आइसोस्केल ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसा ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, जिसकी एक पेयर तो पैरेलल है लेकिन जो दूसरे नॉन पेयर हैं, जैसे जो पैरेलल नहीं है वो इक्वल हो जाएं, तब हम उसको आइसोस्केल ट्रेपेजियम कहेंगे। अब इसी फिगर में, ऊपर वाली फिगर में आप देख लीजिए, ABCD विल बी आइसोस्केल ट्रेपेजियम। ABCD आइसोस्केल कब होगा? जब AB पैरेलल टू CD तो हो, साथ में AD BC के बराबर हो जाए। अगर यहाँ पे बराबर हो जाती है तो वो आइसोस्केल ट्रेपेजियम होता है। ये दो टाइप के ट्रेपेजियम देख लिया आपने, सिंपल ट्रेपेजियम एंड आइसोस्केल ट्रेपेजियम। उसके बाद एक लास्ट फिगर हमारी रह जाती है, फिगर देख के समझ में आ गया होगा, फिगर का नाम है काइट। और काइट की क्या कंडीशन है? अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ काइट। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को काइट हम तब कहेंगे इफ इट हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। इफ हैज टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, जो एडजेसेंट साइड से दो पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स हो, मतलब जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल हो, जैसे कि आपको दिखा भी रखा फिगर में, एंड अनइक्वल अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड अनइक्वल हो, अलग अलग हो। जैसे कि ABCD आपको फिगर दे रखा है, इस फिगर में AB और AD आपस में बराबर है और BC एंड CD आपस में बराबर है। AD अपोजिट अपने देखो CD के बराबर नहीं है और AD BC के बराबर नहीं है, AB CD के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से ABCD इज अ काइट। ओके, तो आज हमने 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं और सबकी खासियत पढ़ी है, पैरेललोग्राम से भी पढ़ लिया। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो है राइट एंड लर्न ऑल डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज इन फेयर नोटबुक। आपको ये सभी प्रॉपर्टीज को, सभी डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक में नोट करना है विद फिगर। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।